amigos, welcome to Divine Vision RD. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्का, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। Friends, take good care of yourself because you are precious. So, I just want to express deep gratitude to all of you. ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, डिवाइन विजन आरडी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आप निरोगी रहें, ठीक है, आपके प्रियजन भी निरोगी रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, ठीक है, यही मेरी कामना है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हैं तो यू कैन गो थ्रू द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। डिवाइन विजन आरडी आपका ही चैनल है। यहाँ पे हम लव, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एंजल, आर्कएंजल्स और रिलेटेड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबसे रिलेटेड रीडिंग्स करते हैं। और अभी रिसेंटली श्रवण मंथ यानी कि सावन मंथ से रिलेटेड हमने रीडिंग की है कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है महादेव शिव जी के नाम से, शिव जी की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ताकि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगेगा, इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकें, आप अपनी लाइफ में खूबसूरत बदलाव ला सकें। आप एक अमेजिंग स्टफ़ जो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, रिलेशनशिप कोचिंग, गुफ्तगू, जिसमें मोटिवेशनल कंटेंट होता है आपको इंस्पायर करने के लिए, बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए। और यहाँ तक कि बीच बीच में हम जो एक इंस्पिरेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं, हेल्पफुल काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है। तो डू नॉट मिस आउट ऑन द अमेजिंग स्टफ, स्टे ट्यून्ड। इसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। जब आप सब शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को या बाकी और वीडियोस को, तो आप लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव ला रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतरीन बना रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम जो है शुरुआत करते हैं। आप रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट मूव, ओके। तो जो आपके पर्सन हैं वो कोई भी हो सकते हैं, एक्स, लवर, फ्रेंड, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है। वैसे तो ये हिज नेक्स्ट मूव है, बट आप अगर क्रॉस वॉचर हैं तो आप देख सकते हैं। सो देयर नेक्स्ट मूव की तरह भी मैं इस रीडिंग को कर देती हूँ। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव, ठीक है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपकी तरफ, ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for staying tuned to the channel, for being a part of this amazing family, okay. So I love you all, thank you so much, बहुत बहुत आभार आप सबका, thank you so much। चलिए, so this is pile 1, this is pile 2, pile 1, pile 2, okay। So close your eyes, take a deep breath and universe से गॉड से खुदा से कैसे पाइल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। हम जब तक ओम चैंटिंग करेंगे, आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। ये देख लीजिए, ठीक है। ये है आपकी पाइल 1, ये है आपकी पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, ठीक है। अब मेरे साथ ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या आप पाइल सेलेक्ट अगर आपने कर ली हो तो ओम चैंटिंग करिए, वरना पाइल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, और ओम चैंटिंग से आपको मन की शांति मिली होगी जैसे मुझे मिलती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। चलिए ओके। ये है पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, पाइल 1 विच इज़ दिस सन एंड मून टैरो,
सन एंड मून टैरो जिन्होंने सेलेक्ट किया था। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके चलिए, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, विजुलाइज कीजिएगा उनका फेस, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचिएगा व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यूनिवर्स, ओके पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी उनकी करंट फीलिंग्स हैं क्या आपको लेकर। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन के पर्सन की उनको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन के पर्सन को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन को लेकर, पायल वन के पर्सन करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन को लेकर, पायल वन के पर्सन करंट फीलिंग्स क्या है पायल वन को लेकर। ठीक है, अभी हम इतने ही कार्ड्स लेंगे क्योंकि हमने मेन जो रीडिंग करनी है वो है नेक्स्ट मूव। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव द डेविल इन रिवर्स, we have the universe, which is the world card in the traditional tarot. Okay, universe, then the fool, the tower in reverse, cracky foundations, I'm hearing cracky foundations, five of pentacles. Okay, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स सप्रेस करके बैठे हैं, दबा के बैठे हैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, वो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए। और मुझे लग रहा है कि वो ये पर्सन अभी कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं है फ़िलहाल, या तो अब तक नहीं थे, हाँ, या बहुत ही केयर फ्री टाइप की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये पर्सन जो हैं अभी अब तक अपने बारे में सोच रहे थे, अब तक कमिटमेंट के मूड में नहीं थे जितना मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी भी कमिटमेंट के मूड में नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बाकी 50-40% के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, और हो सकता है कि लें। ठीक है, बाकी 40-50% के लिए, बाकी वो तो हम नेक्स्ट मूव में देख के बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव की रीडिंग में हम देखेंगे इसके बाद कि जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। क्यों बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ऑल माई रीडिंग्स आर टाइमलेस। ठीक है, अगर मैंने टाइम या मंथ या ईयर स्पेसिफाई किया है उसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ओके, सो जी, तो ये पर्सन जो है दे सी यू इन अबंडेंट एनर्जी फ्रेंड्स। ठीक है, ये पर्सन आपको एक अबंडेंट रूप में देखते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो, और आप सेल्फ सफिशेंट हो। आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आपको एक्चुअली किसी पार्टनर की या उनकी ज़रूरत नहीं है, आप इतना अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बट वो नादान क्या जाने कि आपको उनका और उनको आपका प्यार चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अबाउट वांटिंग इट। ठीक है, ठीक है, सो इट्स अबाउट डिजर्विंग इट। ठीक है, सो इस पर्सन को फ़िलहाल जो है दे आर फोकस ऑन देयर कॉइन। आई एम हियरिंग ये पर्सन फाइनेंशियली अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन जो है अपनी मनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग फैमिली, या तो फैमिली इश्यूज़ हैं इनको, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम हियरिंग इज इस पर्सन को अगर कोई बॉन्डेज थी जो आपसे दूर कर रही थी, आई एम ऑल्सो हियरिंग गिल्ट। इस पर्सन को शायद आपको दूर करने का या आपको हर्ट करने का गिल्ट है। ठीक है, और ये जो पर्सन है इनको जो है ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आए हैं, आपसे मिलने हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, आपके जो पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं।
एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि ये जो आपके पर्सन है, ये इनके मन में आपके लिए कुछ सेंशुअल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। और सेंशुअल दिस पर्सन फाइंड्स यू सेंशुअल अट्रैक्टिव। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो हैं एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो। आप दूसरों के बारे में बहुत केयर करते हो, दूसरों की आप खुद को निगलेक्ट करते हो, लेकिन दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, जेनरस हो, केयरिंग हो, सपोर्टिव हो। तो आई एम हियरिंग बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि ये पर्सन चाहते हैं दैट यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। दिस पर्सन वॉन्ट यू टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद को पहली प्रायोरिटी पे रखें ताकि और आप चिंता बहुत करते हैं, तो अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें, ठीक है। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। और आपके जो पर्सन है, आप दोनों में से किसी की हो सकता है कि शनि की साइकिल चल रही है, कोई शनि की ढैया महादशा कुछ या 7.5 की चल रही है या ख़त्म हो रही है, ठीक है। चल रही है, आई एम फीलिंग ख़त्म हुई है, रिसेंटली ख़त्म होने वाली है, बस शनि की साइकिल चल रही है आप दोनों में से किसी की, ठीक है। तो अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, जैसे कुछ तुला राशि में कुछ उनकी चल रही है, कुछ लोगों की, ठीक है। सो आप जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपने अच्छे कर्म करना मत छोड़िएगा, अपनी मेहनत मत छोड़िएगा, अपनी अच्छाई मत छोड़िएगा। और जैसे आप मेहनत करना, एफर्ट्स करना और हार्ड वर्क एंड अपनी अच्छाई मत छोड़िएगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स भरपूर मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरा, इस पर्सन को आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है। इस पर्सन को आपकी प्योरिटी, आप एक बहुत प्योर इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है, आपके अंदर एक इनोसेंस है। हैविंग सेड दैट, इस पर्सन को ये लगता है कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और आपको हो सकता है एंगर इश्यूज हों, ठीक है, या मूड स्विंग्स होते हों आपको, ठीक है, या आप सैड या डिप्रेस फील करते हो, इन दिनों में से कोई भी बात हो सकती है। इस पर्सन को ये लगता है कि ये जो इश्यूज हैं ये आपकी खुद की वजह से नहीं है, आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। कोई ना कोई आपको हर्ट करके चला जाता है, आप अपना 100% देते हो, आप विश्वास करते हो, लोग आपको धोखा देके या आपको डिसअपॉइंट करके चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो पेशेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से अब आपको ये चीज़ें फील होती हैं, इस तरह के इमोशंस फील होते हैं, यानी कि एंगर या डिप्रेशन या सैड या मूड स्विंग्स तरह के आपको डेवलप हो गए हैं, क्योंकि ये आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो, वो लोग उनके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हाँ, इनको बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हील करने के लिए हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं कैसे आप नेगेटिव इमोशंस को कम्बैट कर सकते हो, हील कर सकते हो। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। नहीं तो आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट सेशंस भी ले सकते हैं, जो है मैं 40 मिनट्स का 1500 का सेशन आजकल ले रही हूँ, जो मैंने 30 मिनट्स का कर रखा था। और ये ऑडियो कॉल सेशन होगा, ऑडियो वीडियोस, ऑडियो सेशन उसमें होता है 30 मिनट्स वाले सेशन में, ये ऑडियो सेशन होगा ये, ठीक है। और 1 आवर का चाहिए, 1 आवर प्लस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। वो होगा 2000 रुपीज़ का, जिसमें होंगे आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस, चैनल रीडिंग, स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस, इंट्यूटिव रीडिंग एंड एक्स्ट्रा 2-3 डेक्स और रीडिंग मैं आपके उसमें निकाल के आपको उसमें करूँगी, ठीक है। और ये वाली जो है इसमें भी आपको रेमेडीज भी मिलेंगी, 40 मिनट्स तक एज मेनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें आई विल डू चैनल साइकिक रीडिंग, इसमें सिर्फ मैं इतना करती हूँ, ठीक है। एंड बट दिस विल बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, मैजिकल एक्सपीरियंस होगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए पॉजिटिवली बदल देंगे, ठीक है। तो चलिए आप ऐसा कर, इट्स अप टू यू, देखिएगा कि आपको सेशंस चाहिए क्या, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो divinevisionrd@gmail.com, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर डिवाइन विजन RD नाम से मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो आपको एक खूबसूरत इंसान और खूबसूरत पर्सनैलिटी, शख्सियत के रूप में देखते हैं आपको, ठीक है। और इस इंसान को पता है आपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड यू हैव सर्वाइव्ड। आई एम पिकिंग अप अ वॉरियर, सर्वाइवर। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी से ग्रस्त हैं, विक्टिम मेंटालिटी रखते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा, मेरे साथ ऐसा, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि
आप जैसे वॉरियर को, योद्धा को विक्टिम मेंटालिटी सूट नहीं करती, ठीक है। आप तो लोगों की हेल्प करने वाले हो, आपके ऊपर आपको लोग लुकअप टू करते हैं। और मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ जब हम किसी के लिए रोल मॉडल होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, बताना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ये पर्सन जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, बेहतरीन बना दी, हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव करके, हाँ, वो उसको प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। लोगों से ये नॉर्मल सी बात ना उनको डाइजेस्ट नहीं होती। लोग ये भूल जाते कि भाई हम लोग भी इंसान हैं आफ्टर ऑल, ठीक है। और ये जो हमारे गिफ्ट्स होते हैं दूसरों के लिए होते हैं, और ऑब्वियसली हिम्मत थी तभी तो हम यहाँ तक आ पाए हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट। तो आपने खुद को मोटिवेट करना है। मैंने भी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी थी विच इज़ लाइक लव योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ एट द टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज इट इज़ योर जॉब नॉट अदर्स। चेकआउट करेगा वो पोस्ट, बड़ी बहुत लाइक्स आए हैं उस पोस्ट पे और बहुत लोगों ने पसंद करी है वो पोस्ट, एंड बहुत कुछ लिखा है और उस पोस्ट में जो आपको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे ताकि आप अमेजिंग सब पे मिस आउट ना कर जाएं, ठीक है। सो चलिए, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन दे वांट टू मेक यू एन ऑफर, this person wants to make you an offer, and ये जो this person wants to make you an offer that which is like an opportunity this person wants to give you, ठीक है। Now if this is an opportunity career related or this is an offer, that remains to be seen कि कौन सा ऑफर है, but I see कि एक स्टेबल ऑफर है, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ऑफर है, तो कमिटमेंट का ऑफर हो सकता है, या कोई सीरियस अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड हो सकती है। अगर आप लोग यूज टू वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर ये आपके सीनियर थे, आई डोंट नो व्हाई कुछ लोग के मुझे सुनाई दे रहे हैं आपके सीनियर थे, ठीक है, या किसी सीनियर के साथ इनके टर्म्स हैं जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी आपके लिए पॉजिटिव हैं, बट जो चीज़ें मुझे दिखी हैं वो मैंने आपको बता दी कि अपनी फीलिंग्स को ये सप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, ठीक है। जो वो आप मुझसे रीडिंग बुक करके देख सकते हैं कि क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, और हम बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। आपकी लव रीडिंग का मेरे पास अलग से स्लॉट होता है, जिसमें मेरे पास एक स्प्रेड है स्पेशल, जो मैं उस स्पेशल स्प्रेड को करती हूँ लव रीडिंग्स में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं, और मेरे खुद के बहुत सारे चैनल मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस के कार्ड्स हैं, तो आई डू रीड, मैं वो तो रखती ही रखती हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके। दिल में जो बातें हैं कह दो, do you really feel the way I do, love you सनम, बीत जाए ना ये पल, चाहते कहीं इस पल को जीने चल 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 चल, तेरा लगे अंदाज़े बयां आशिकाना बना, बैठी रहो पहरों में तेरे, अरमां है मेरा हर लम्हा प्यार की करती रहूं बातें, शाम सवेरे हो सनम, यूं ही मुलाकातें, यूं ही मुलाकातें। ओके, चलिए देखते हैं आपको आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे रिवर्स में लेना चाहिए कार्ड तो मैं लूँगी, अदरवाइज नहीं लूँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद 9 of Wands. Amazing. I personally love this card because it personifies it's an epitome of my personality and so many of you who work so hard and give you 110% to what you do. Warrior card. I call this a warrior perseverance card. 9 of Wands. Okay. And let's see. दिल में जो बातें हैं हो तो पीला ना, जी सॉरी।
so sorry. Ten of Pentacles. The Empress. Seven of Pentacles. Justice. The Chariot. Somebody said, ma'am, we love the way you pronounce Chariot card. Okay, thank you. Then we have as Prince of Cups in reverse. Okay, universe is asking me to take it up in upright. Okay, spirit guides, thank you, as you say. Eight of Swords in reverse. Eight of Swords in reverse. Okay, which is a very good sign. The Magician. Seven of Wands. So we have two sevens. Okay. केतु प्लेसमेंट है क्या आपकी फ्रेंड्स चार्ट में? केतु इफ्लिक्ट कर रहा है शायद आपकी लव लाइफ को. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इन जनरल शायद केतु आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करता है या रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है. टेन ऑफ कप्स. वी हैव टू टेन्स. एट ऑफ पेंटिकल्स. The Hanged Man. Okay, then we have Two of Pentacles in reverse. Okay, so let's start with Two of Pentacles in reverse. अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो यू कैन लिसन टू दिस. नहीं तो इस पार्ट को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो फॉरवर्ड करके, ठीक है. सो ओके, सो अगर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फ्रेंड्स मैं बता चुकी हूँ थर्ड पार्टी होती है आपके करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, कोई पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. तो कोई भी थर्ड पार्टी की थी इनके लाइफ में या था, कुछ भी था इनकी लाइफ में, तो वो उससे बाहर आएंगे ये पर्सन. अभी तक आपको और उनको अगर ये जगल कर रहे थे तो उससे बाहर आएंगे. ये इनका नेक्स्ट मूव होगा फ्रेंड्स आपकी तरफ, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये पर्सन अभी तक स्टक थे, आपको भी स्टक रख रहे थे. हो सकता है थोड़े टाइम के लिए स्टैग्नेशन रहेगी, थोड़े टाइम के लिए उनको डिसीजन लेने में. आई थिंक आई एम हियरिंग वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. This person will be working behind the scenes to get rid of the third party. ओके, देन ये हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, आपकी कनेक्शन की तरफ. अब तक आपने एफर्ट्स करे हैं, अब ये एफर्ट्स करेंगे, ठीक है. एंड आई एम हियरिंग कुछ लोगों की 8 months में इस पर्सन के साथ शादी फिक्स भी हो सकती है या हो भी सकती है, ठीक है. 8 to 9 months में आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है या हो रही है आप लोगों की शादी. दैट्स इज व्हाट आई एम पिकिंग अप कुछ लोगों के लिए. हाँ, ओके. एंड वो अब कितनी परसेंटेज है वो मैं आपको रीडिंग देख के बताऊंगी, ठीक है, कि कितने % लोगों की हो रही है, ठीक है. एंड जस्टिस कार्ड के साथ ये पर्सन के मन में है आपके साथ की मैरिज करना है. 2 10s के कार्ड आ चुके हैं. 10 of Pentacles, 10 of Cups, विच इज़ द बेस्ट कार्ड. सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है, इनका नेक्स्ट मूव यही है आपसे शादी करने का. लेकिन उसके लिए ये जो अपनी डिफेंसिव एनर्जी में है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में है और अपनी हैंग्ड मैन यानी स्टैग्नेशन की एनर्जी में है, तो उसके ये बाहर आएंगे. ये कुछ सैक्रिफाइसेस करेंगे क्योंकि हैंग्ड मैन का एक मतलब सैक्रिफाइस भी होता है. तो ये कुछ सैक्रिफाइस इनको करना है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है. अब कुछ जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी का सैक्रिफाइस हो सकता है, ठीक है. थर्ड पार्टी अगर आपके केस में कुछ पर्सन था, कुछ लोगों के केसेस में करियर या फाइनेंसेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है. कुछ लोगों के केस में फैमिली दिख रही है. तो उस सिचुएशन से डील करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है. एंड आई एम हियरिंग कि अराउंड अक्टूबर आपको इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है. ओके, अराउंड अक्टूबर आपको इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, आ रहा है कम्युनिकेशन कुछ लोगों को अराउंड अक्टूबर, ठीक है. एंड दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज टू यू. दिस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा आपको प्रपोज करना मैरिज के लिए, या आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है अक्टूबर में, या आई एम पिकिंग अप कुछ लोगों की नेक्स्ट मंथ में हो रही है, या यू नो लाइक आई एम पिकिंग अप कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में आप लोगों की मुलाकात हो रही है, ठीक है. एंड ये पर्सन ने अभी तक बहुत ज़्यादती करी आपके साथ या कुछ मिसट्रीटमेंट करा आपको, आपके साथ अनफेयरली बिहेव करा. तो अब दे वांट टू कंपेंसेट फॉर इट एंड मेक बी फेयर टू यू. ओके, दे वांट टू बी फेयर टू यू एंड दे वांट टू कंपेंसेट फॉर द मिसट्रीटमेंट दे हैव गिवन यू, ठीक है. और
ये पर्सन की जो बंदिशें थी वो तोड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अभी तक वो गिल्ट में थे, स्टक थे, है ना, और दे वर नॉट एबल टू मेक अ वे आउट ऑफ इट कि मेरे पर ये जिम्मेदारियाँ ये हैं, फ्ला ये सब चीज़ें, एक्सक्यूजेस या रीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सब कुछ था जेन्युइन था या एक्सक्यूज जो भी था, अब उसको तोड़ के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे वो सॉन्ग आ रहा है, आया तेरे दर पे दीवाना, चैनल्ड सॉन्ग है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो लाइन थी ना, सब बंदिशें तोड़ के तेरी तरफ आ रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया छोड़ के तेरे लिए आया हूँ, ऐसे करके कुछ लाइन थी। आई थिंक वो इसी गाने की लाइन थी, आया तेरे दर पे दीवाना। वो आपके लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जब आप लोग मिलेंगे तो सबसे पहले आप लोग इमोशनल होकर साथ हग कर सकते हैं एक दूसरे को, आंखें हो सकते हैं भर आए आप लोगों की, ठीक है, जब आप उनसे मिलेंगे। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी सालों के बाद मिल रहे हैं। आई एम पिकिंग अप 10 2 बार आया है। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी सालों के बाद मिल रहे हैं। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट फॉर 10%। यू आर मीटिंग दिस पर्सन आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड, और मतलब 1 साल 2 साल, कुछ लोग काफ़ी सालों के बाद मिल रहे हैं, एक अरसे के बाद मिल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर 10% पीपल। आई डोंट नो, आई हर्ड दिस 1%, 10% आई हर्ड। ओके, एंड मुझे भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब जो है आपको लेट गो नहीं करने देंगे, आपको लेट गो नहीं करेंगे। एंड ये जो आपके पर्सन हैं ये आपकी तरफ एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, एंड दे वोंट लेट यू गो। And I'm also getting a channel song, Won't Let You Go. Say, just say you won't let go. Just say you won't let go. This is by James Arthur. Lovely song. You should listen to it. Okay. And I personally love the song by James Arthur. I love this song. I had this automatic remix, and it was a lovely remix though. And I'll download it again. Yeah. So thanks Spirit guys for reminding me of this song. Okay, so this person does see a future with you. इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर दिखता है, और वो नेक्स्ट जो है उनका स्टेप होगा आपके साथ फ्यूचर बनाने का। पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हो सकते हैं अपनी मदर से बात करेंगे। देयर इज़ अ फीमेल फिगर इन हिज फैमिली और हर फैमिली, तो उनसे वो उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। अब वो मदर हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या ग्रैंड मदर हो सकती हैं। मदर दिख रही है, मदर फिगर हैं कोई, जिनसे वो कंसल्ट करेंगे और उनको बताएंगे आपके बारे में, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। फिर ये पर्सन जो है एफर्ट्स करेंगे, दे विल मैनिफेस्ट यू एक्टिवली। वो अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग यू, एंड दिस पर्सन विल मैनिफेस्ट यू एंड द मैरिज एक्टिवली। दिस पर्सन विल मैनिफेस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैजिकली ख़त्म हो जाएंगी ताकि वो आपकी तरफ आ सकें, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए मेरी 3 मंथ्स के अंदर कम्युनिकेशन या आप लोगों की मीटिंग मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ओके, एंड आपकी जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो हम पिकिंग अप कि जो है आपकी कुछ फैमिलीज़ के बारे में, रिश्ते के बारे में कुछ बात हो सकती है आपकी, ठीक है। और अक्टूबर में कुछ लोगों की डेफिनेटली कम्युनिकेशन या मुलाकात हो रहा है आप लोगों का, और कुछ लोगों की 8 to 10 मंथ्स में मैरिज हो रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। और मोस्टली लोगों की दिख रही है, बट यू नो दिस इज अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स, सो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग। हज़ारों लाखों लोग एक रीडिंग देखते हैं, तो सबके साथ रेजोनेट हो तो पॉसिबल नहीं है ना फ्रेंड्स। तो जैसे आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप जो है मैच करिएगा सिचुएशन को, रीडिंग को। अगर आपको लगता है आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है या मैरिज का पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे प्राइवेट पर्सनल सेशन ले सकते हैं, टैरो सेशन ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है सिर्फ आपको प्रायोरिटी बना के रखेंगे, ठीक है, और ये पर्सन जगल करना बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, आई एम हियरिंग सिंसियरिटी, ठीक है। सो ये इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी तरफ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द रीडिंग। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत आनंद आया आपकी रीडिंग करके। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो लाइक बटन प्रेस करके बताइएगा कि आपको थम्स अप करके कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो आप थम्स अप करोगे तभी पता चलेगा ना। एंड फिर शेयर करके आप लोगों को बताइए उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है, क्या अवेयरनेस फैलाइए, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, और सब्सक्राइब करके यूनिवर्स को बताइए कि आपको जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको रीडिंग मिली, ठीक है।
So express gratitude to the universe by subscribing to the channel, okay? And press the bell icon to never miss an update. So I'll see you in another reading, pile 1. Ta-da! जी फ्रेंड्स, वेलकम पायल 2. कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल. सो टुडे रीडिंग जिन्होंने सेलेक्ट किया था फ्रेंड्स टैरो. ओके, सो फ्रेंड्स टैरो, आई लव दिस डेक. दिस इज माई सुपर रिस्पॉन्सिव डेक. इसमें कार्ड्स अपने आप उछल उछल के आते हैं. दिस इज आई कॉल अ सुपर रिस्पॉन्सिव डेक. इस डेक में ना मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप जब कार्ड शफल कर रहे हो अपने आप कार्ड्स निकल के आएंगे अपने आप. ठीक है, सो आई लव दिस डेक. थैंक यू दिस डेक फ्रेंड्स टैरो फॉर कमिंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच, लव यू. मैं अपने सब डेक्स को कहती हूँ थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो. बेशक हम परचेज करते हैं, लेकिन मेरा सिंसियरली मानना है कि हम नहीं परचेज करते, डेक्स हमें चूज करते हैं कि हमें इसकी लाइफ में आना है. क्यों? क्योंकि कितने ऐसे भी टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड डेक्स होते हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलते. ठीक है, तो हमारी किस्मत में होता है टैरो डेक्स, ओरेकल कार्ड डेक्स चूज अस. ठीक है, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज थैंक देम फॉर कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट. टॉपिक आपने देख लिया होगा. टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, पर पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे. ठीक है, सो बोनस रीडिंग्स आर बैक. ओके, सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. ओके ओके, लेट्स सी. टन टन टन. करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 1 की पर्सन. सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड पाइल 1. आप एक बार पाइल 1 जाके देखिएगा. ठीक है, उसके आपके कोई चैनल मैसेज हो या उसमें, या कुछ मैसेज हो आपके लिए उसमें. ठीक है, पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 2 के लिए. पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 2 के लिए. ओके, आई एम गेटिंग टू पिक अप दिस कार्ड एज वेल. ओके ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या करंट फीलिंग्स हैं. हम इतने ही कार्ड्स लेंगे. ठीक है, उसमें काफ़ी आ गए हैं कार्ड्स. फर्स्ट वी हैव इज पेज ऑफ कप्स, द सन, स्ट्रेंथ्स, द मून. मुझे ना आई लाइक द इमेजरी ऑफ दीज कार्ड्स. सो इफ यू वांट टू गिफ्ट मी अ कार्ड टैरो डेक, ओरेकल कार्ड डेक, so my Amazon tarot wish list is below in the description box. You can go ahead and win yourself a free tarot reading. Okay, so yeah, first we have is, what did I tell you? The moon. Okay, we have Queen of Pentacles. ठीक है, Queen of Cups, Seven of Cups, Five of Swords, Ace of Wands. काफ़ी कार्ड्स आ गए भाई. Nine of Pentacles, Two of Wands, the Chariot. Okay, and then we have Ten of Swords. This is what I call the ouch card. Okay, Page of Wands. Okay, so we start with Page of Cups and we end with Page of Wands. Okay, so I just see this person having some trust issues, commitment issues. This person has commitment phobia probably. इस person को जो है commitment देने में problem होती है because they were backstabbed in the past. इस पर्सन को किसी ने पास्ट में धोखा दिया था. ठीक है, जिसकी वजह से इनको शादी के बारे में सोच के या कमिटमेंट के बारे में सोच के मैंने इनको दिखे जिटर्स, उनको हॉल पड़ते हैं. ठीक है, आई एम फीलिंग कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन कमिटमेंट शायद ही देंगे आपको, बिकॉज वी स्टार्ट विद पेज ऑफ कप्स एंड वी एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स. या तो ये पर्सन की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये अभी आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग. बाकी हम नेक्स्ट मूव तो देखने वाले, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि नेक्स्ट मूव में ना कई बार काया पलट हो जाती है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव हम अलग से करेंगे. ठीक है, सो मेन रीडिंग तो यही है. नेक्स्ट मूव तो हम करेंगे, वो रीडिंग देख के जाएगा. तो गेट योर टी, कॉफी, जूस, कोकोनट वाटर और वाटर एंड सिट टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो. ओके अमीगोस. ओके, चलिए लेट्स सी. पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन हो सकता है काफ़ी इमेच्योरिटी से बिहेव करते हैं. यू आर द वन हु इज़ वाइज एंड मेच्योर इन दिस रिलेशनशिप. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि कुछ लोग
को जो है मदर इन्फ्लुएंस है, जैसे मम्मी कहेंगी मैं वैसे करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो कुछ लोगों के उनकी मदर के साथ भी इश्यूज़ हैं पिकिंग अप, ठीक है। एंड या तो मॉम को हेल्थ इश्यूज़ हैं, गॉड फॉरबिड आपकी मदर को, कि दोनों में से किसी एक की मदर को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है। या किसी एक की मॉम है जो नज़र रखती हैं कि उनकी बच्चे की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है, जिस वजह से भी जो है चीज़ें मॉनिटर करती है वो। सो आई एम फीलिंग कि इससे चीज़ें इफेक्ट हो रही है रिलेशनशिप। कुछ लोगों की मदर नहीं चाहती रिलेशनशिप उनके साथ हो, तो उसके असली भी रिलेशनशिप जो है इफेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड वो उससे आपके पार्टनर की मदर हो, ठीक है, या आपकी आई डोंट नो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। आपकी तरफ से पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। दिस पर्सन फील्स यू लाइट अप देयर लाइफ, दिस पर्सन फील्स यू आर द सन, एंड उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आप रोशनी लेकर आते हो, द सन की तरह। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी क्लियर हार्टेड, इट्स यू नो, एंड बिकॉज द सन फॉर मी जो ट्रेडिशनल डेक है सन का, उसमें एक बच्चा होता है जो हॉर्स पे बैठा है, यूनिकॉर्न होता है या हॉर्स होता है, कुछ डेक्स में यूनिकॉर्न दिखाया गया है वो हॉर्स को, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा जो हाफ नेकेड है, उसमें क्या, उसको क्या बताता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो ऑनेस्ट है, वो दिल का साफ है, ठीक है, प्योर, उसका दिल प्योर है, वो इंसान प्योर है, ठीक है। तो वो आपको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, जो क्वेरेंट है वो उसको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। अनलेस आप किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो उसको कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात सीखिए, मैं तो टैरो सिखाने बैठ गई, चलो ठीक है। सो मुझे जो है ये बहुत टैरो टीचिंग की, कोचिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, और रिकी की भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिकी सिखाने की। फ्रेंड्स करंटली आई एम ऑक्यूपाइड, सो मैं अभी तो नहीं ले पाऊँगी। फ्यूचर में इफ आई एम टेकिंग इन टैरो टीचिंग सेशन, सो आई विल लेट यू नो, ठीक है। चलिए, सो जी, सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि ये पर्सन को फील होता है कि उसके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हैं, या आप यहाँ पे कोई लियो साइन है, आई एम पिकिंग अप, कोई कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कोई लियो साइन है यहाँ पे, या फायर साइन हो आप, ठीक है। कोई जेमिनाई या लिब्रा है यहाँ पे, ठीक है। कोई वर्गो या टॉरस या कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही पिकअप हो रहे हैं, लेकिन जो मुझे मोस्टली जो पहले कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन जो है अपनी मॉम को मना के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनकी जो है कुछ लोगों के लिए I'm पिकिंग अप, सॉरी टू से, बट इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर है जो मटीरियलिस्टिक हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो मदर फिगर हो सकती हैं कोई, ठीक है। सो मैं ऐसे बोलती नहीं, बट मुझे जो दिख रहा है मेरा बताना फ़र्ज़ है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, डेफिनेटली दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन यू, ठीक है, दे कीपिंग द आइज ऑन यू, ठीक है। आई गॉट द सॉन्ग माई आइज ऑन यू बाय जे शॉन, चेक आउट दैट सॉन्ग, देयर मस्ट बी समथिंग। इफ आई एम गेटिंग एड्रेनलिन रश, this person feels an adrenaline rush towards you, for you, ठीक है। सो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ हो, कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने पास में हो सकता है कुछ एंड करी थी रिलेशनशिप में, आपका सेपरेशन हुआ था पास्ट में, या अभी हो रखा है, सेपरेशन में हैं कुछ लोग, ठीक है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है आप लोगों की कम्युनिकेशन की, ठीक है। और कुछ लोगों को कम्युनिकेशन है तो कुछ वैसा कमिटमेंट को ऑफर नहीं आता है, और सिर्फ डीप कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, रोमांटिक वाला, ठीक है। सो बेसिकली यू आर डिससैटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर गोइंग, ओके। सो अब हम देखते हैं आपकी जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। लेट मी शफल द कार्ड्स फ्रेंड्स, इनको शफल कर लूँ फिर उस डेक में करूँगी मैं, ठीक है। सो दिस पर्सन रियली नीड्स टू ग्रो अप, आई एम फीलिंग कि इस पर्सन को जो है दे नीड टू गेट मेच्योर, उनको मेच्योरिटी से सोचने की ज़रूरत है, विजडम लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर बहुत विजडम है फ्रेंड्स।
आप लोग इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकेंड हैं, मेच्योर हैं आप लोग, ठीक है। एंड आई एम पिकिंग अप डिप्रेशन, कुछ लोग सैड रहते हैं, पिकिंग अप स्लीप साइकिल इज़ डिस्टर्ब्ड, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। आप मुझसे सेशंस ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव ला सकते हैं। एंड यू कैन बुक अ रीडिंग विद मी एट divinevisionrd@gmail.com पे आप ईमेल करके मुझे divinevisionrd@gmail.com पे मुझे ईमेल करके आप टैरो रीडिंग्स, ओरेकल कार्ड रीडिंग्स, टी लीफ फॉर्चून रीडिंग्स आप बुक कर सकते हैं, एंजल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जिप्सी कार्ड, लेनरमैन, बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ मैं, तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। लव रीडिंग, करियर रीडिंग, पास्ट रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अनलेस कार्ड्स में दिख रहा है हमें फ्यूचर की तरफ फोकस करना चाहिए, प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिख जाता है तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। फ्यूचर रीडिंग ज़रूर करती हूँ एंड करियर रीडिंग, अलग अलग रीडिंग्स हैं और मेरे 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। आजकल कुछ दिनों के लिए ये स्लॉट चल रहा है, 40 मिनट्स का जो सेशन है 1500 रुपीज़ के लिए, जिसमें वो वॉइस कॉल या ऑडियो कॉल रीडिंग होगी वो, और उसमें आप 40 मिनट्स में एज मेनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग के साथ में होगी, ठीक है। एंड ये है दूसरा स्लॉट जो है 1 आवर 15 मिनट्स प्लस आपको बोनस मिल जाएंगे। वो रीडिंग है 2000 रुपीज़ के लिए, जिसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जिसमें चैनल रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग, स्पिरिट गाइडेड रीडिंग और चैनल लव मैसेजेस, ठीक है आपके, और दो अलग से डेक्स, गॉड एंड गॉडेसेस डेक वगैरह, उसके अलग से डेक्स में यूज़ करती हूँ। तो इट्स एन अमेजिंग रीडिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज़ उस रीडिंग को आप वीडियो सेशन में भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो यू कैन बुक द स्लॉट्स, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, आप दोनों में से कोई एक स्लॉट आप चूज़ कर सकते हो। जो मैंने 1 आवर का बताया है वो 2000 रुपीज़ का सेशन है, अनलिमिटेड वाला, जिसमें इतने सारे बोनस चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको मिलेंगी। जो 40 मिनट्स का है वो 1500 रुपीज़ का सेशन है। सो यू कैन बुक अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। कुछ दिनों के लिए ये सेशन, ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन बुक दैट एंड लेट मी नो, ठीक है। मेरा पेज है डिवाइन विजन RD, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ पे जो है आप रीडिंग बुक कर सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। एंड चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर, ओके। चलिए, सो देखते हैं क्या नेक्स्ट मूव होगा आपके पर्सन का। नेक्स्ट मूव बोलते ही कार्ड्स आ गए, देखो। व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 2? व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 2? व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 2? पाइल 2 के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? पाइल 2 के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? मैं तो एक कार्ड निकाल के ही सब बता रही थी, मेरे को तो 50 कार्ड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट कई बार ना क्या होता है कि आप लोगों के लिए मैं कर देती हूँ कि क्लैरिटी और मिल जाती है, और क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है ना। सो चलिए, सो निकालूंगी कार्ड्स, बताती हूँ आपको 1 बाय 1। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। देन वी हैव जस्टिस। मैंने कहा ना काया पलट हो जाती है भाई नेक्स्ट मूव वाली रीडिंग में तो इसीलिए कह रही थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई वर्क कर लो अपने ट्रस्ट इश्यूज पे, ठीक है। आपके पर्सन वर्क करें, बताऊंगी आपको उसके लिए। आप सेशन बुक करिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो है कैसे ट्रस्ट इश्यूज पे काम करना है, ठीक है। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पहले मैं बता दूं, जो लेडीज़ मैरिड हैं और वो कंसीव करने का सोच रही हैं, तो आपको जो है आप कंसीव करोगे नेक्स्ट मूव में, नेक्स्ट आपके नियर फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप कंसीव करोगे, प्रेगनेंसी आ सकती है, ठीक है। जो मैरिड लेडीज़ देख रही हैं, ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके, आप तो बड़े अच्छे हो डिसीजन लेने में, ये पर्सन को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, इतने अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है ये,
ठीक है, ये इनडिसाइसिव हैं, ठीक है। आई एम हियरिंग कि नियर फ्यूचर में अपना हार्ट चक्र इनको हील करने की ज़रूरत है, अपना हार्ट चक्र हील करेंगे, जिसके लिए अभी रिसेंट वीडियो में मैंने आपको, आई थिंक पिछली वीडियो में या पिछली से पिछली वीडियो में, लास्ट 2 वीडियोज़ में किसी एक में मैंने आपको बताया था कि हार्ट चक्र को कैसे हील करते हैं। नहीं तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, मैं आपको हार्ट चक्र हीलिंग की एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिसमें आपको रीकी हीलिंग के बाद अच्छे खासे पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको मैसेज आ सकता है उस पर्सन की तरफ से, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करेंगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे और आपको मैसेज आ सकता है उस पर्सन की तरफ से, इनका नेक्स्ट मूव ये होगा, कम्युनिकेशन आएगा आपको इस पर्सन की तरफ से। जो लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपको कम्युनिकेशन आएगा इस पर्सन की तरफ से। यहाँ सेपरेशन में नहीं है, आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, ब्लॉकेजेस हैं, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, वेदर इट इज़ फिजिकल और इमोशनल, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, या सोशल डिस्टेंस, देयर इज समथिंग, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है कम्युनिकेशन के रूप में ख़त्म होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। देन वी हैव जस्टिस, ओके, देन वी हैव एम्प्रेस कि अपने मदर से आपको मिलवा सकते हैं, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं, तो अपनी मदर फादर से आपको मिलवाएंगे, ये हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कुछ लोगों के लिए। तो आपको अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड क्योंकि एम्परर एम्प्रेस आ गया तो यू आर मेड फॉर ईच अदर, डिवाइन कनेक्शन है आपका, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं आप, ठीक है। सोल में ट्विन फ्लेम वाइब्स मुझे आ रही हैं आप लोगों की, ठीक है। सो आप जो है मुझे दिख रहा है कि ये आपको, दे विल मेक यू देयर एम्प्रेस बिकॉज दे विल कम इन द एम्परर एनर्जी, वो एम्परर एनर्जी में आएंगे तब आपको जो है एम्प्रेस बनाएंगे, ठीक है, ओके। सो एंड देन आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है इनको जो ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करेंगे, आपको बताऊंगी ट्रस्ट इश्यूज़ पे कैसे काम करना है फ्रेंड्स। मैं रिलेशनशिप कोचिंग भी करती हूँ, रीडिंग के साथ साथ में, अलग से नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप कुछ किसी को गाइड कर रहे हो तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं। कई बार आप अपने आसपास के इतने लोगों को सफ़र करते हुए देखते हो कि आप उनके लेसन से सीखते हो, ठीक है, इसलिए आप रिलेशनशिप कोचिंग कर पाते हो। और स्पेशली क्योंकि मैं खुद, मुझे मेडिटेशन करती हूँ, हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ, तो हमें खुद इंट्यूशंस आती है, हमें खुद अवेकनिंग हो जाती है कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस और समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ओके। तो ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे जो है ये दिख रहा है कि आप ट्रस्ट इश्यूज़ पे आपको भी काम करना है, उनको भी काम करना है। देयर इज़ सम फियर, यू हैव टू लेट गो ऑफ द फियर, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो अगर आपको, आपके अंदर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप उसको हील करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर पार्टनर, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना, उनकी सोल सेम होती है, तो आप अगर ये इश्यूज़ हील करोगे तो वो उनके अंदर भी वो मिरर करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, धीरे धीरे चेंजेस उनके अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो इस पे काम करेगा, आप करिएगा, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग कुछ लोगों को अराउंड नवंबर में कम्युनिकेशन आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, कुछ लोगों को 3 मंथ्स में। आई एम पिकिंग अप 3 मंथ्स में कम्युनिकेशन आ रहा है आपको इस पर्सन की तरफ से, नवंबर में कम्युनिकेशन हो रहा है या कुछ मुलाकात हो रही है, ये पॉसिबल है, ठीक है। यू हैव टू, ये पर्सन हो सकता है अभी आपको जो है निगलेक्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको ये है, यू हैव टू एक्ट लाइक द गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज़ एक्ट प्राइसी। अगर मैं आप पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ, अगर आप अपने पर्सन को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे और आप बिहेव करोगे फैन की तरह, तो इक्वालिटी रहेगी ही नहीं कनेक्शन में। अगर आप उनको सेलिब्रिटी की तरह देख रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, तो आपको खुद भी सेलिब्रिटी की तरह खुद को ट्रीट करना है, और वी हैव टू लेवल अप। आप लेवल्ड अप हो ऑलरेडी, वाई अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अंडर वैल्यू योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ हियर। समझ लो मेरी बात। तो यू आर अ स्टार, बिहेव लाइक अ स्टार। मेरा ना एक फेवरेट डायलॉग है, मैं अपनी लाइफ के हर सीन में स्टार हूँ। वो दीपिका पादुकोण का डायलॉग था, आई थिंक एक फिल्म थी ब्रेक के बाद, मैं अपनी लाइफ की मूवी में हर सीन में स्टार हूँ, इस तरह से करके कुछ डायलॉग था। एंड बी लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट बी लाइक, आपको भगवान ने स्टार की तरह बनाया तो स्टार की तरह रहो ना भाई, बिहेव करो स्टार की तरह। स्टार कैसा होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट,
सेल्फ लव करने वाले, सेल्फ केयर करने वाले, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाले, एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखने वाले, ठीक है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करके रखने वाले। और हमेशा इनिशिएटिव्स हमने ही नहीं लेने हैं, सामने वालों को इनिशिएटिव्स लेने दो। लर्न टू रिसीव, ठीक है। और जब कोई एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए तो जस्ट बी न्यूट्रल, जैसे कोई फ्रेंड कर रहा हो आपके लिए, एंड जस्ट से विद अ स्माइल थैंक यू। जस्ट लर्न टू रिसीव, इसलिए कह रही हूँ आपको जस्ट लर्न टू रिसीव एंड से थैंक यू, दैट्स ऑल। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। गॉट इट? थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। इसको कहते हैं स्टार होना, जो चीज़ें क्वालिटीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। मैं मेकअप मेकओवर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो ये पर्सन विद इन 6 मंथ्स आपको हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा इनका कमिटमेंट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आ सकता है। कुछ लोगों का अराउंड बाय द ईयर एंड भी नेक्स्ट स्टेप आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। इनका नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी तरफ इमोशंस एक्सप्रेस करना, इनके मन में प्यार जागेगा। अगर आपको लगता है प्यार खत्म हो चुका है तो प्यार जागेगा इनके मन में बहुत जल्द। नेक्स्ट स्टेप इनका ये होगा। एंड फिर अराउंड नवंबर या बाय द ईयर एंड इस पर्सन की जो है आप लोगों के साथ मुलाकात या बातचीत वो सब होगी। एंड 6 मंथ्स के अंदर आप लोगों की फैमिलीज भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप तक बात जाएगी आपकी, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट इसके लिए इस पर्सन को अपनी इमेच्योर एनर्जी से बाहर आना है। इस पर्सन को अपनी जो दे आर एक्टिंग प्राइसी राइट नाउ, ठीक है। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग योर सेल्फ चेज देम, यू आर मेकिंग योर सेल्फ रन आफ्टर देम, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल फॉर देम। उनको पता है अब वो एक कॉल करेंगे आपका यूँ जवाब आ जाएगा, एक मैसेज करेंगे आपका यूँ जवाब आ जाएगा। ऐसा मत किया करो, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। ये पर्सन जो है धीरे धीरे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्लो एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्लो एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बताया, वो करोगे तो स्लो एनर्जी फास्ट हो सकती है। बाकी रेमेडीज़ जो हैं वो मैं आपको दूंगी। मेरे पास तो अनब्लॉक करने की भी रेमेडीज़ हैं और मेरे क्लाइंट्स काफ़ी खुश हैं, वो अनब्लॉक भी हो चुके हैं उनके पार्टनर्स वगैरह, समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है। सो एंड माई क्लाइंट्स हैव लर्न टू लव देमसेल्व्स, पुट देमसेल्व्स फर्स्ट एंड बिकम द हाईएस्ट वर्जन, ओके। बिकॉज आई वुड से उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ। उनके अंदर से इच्छा थी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने की, है ना, तो तभी वो कर पाए। क्योंकि वरना ऐसे होता है कि बोलने वाला तो सिर्फ बोल रहा है, सुनने वाला भी तो चाहिए ना, समझने वाला, फॉलो करने वाला भी चाहिए। तो उन्होंने करा है फॉलो। तो इस तरह से आप भी यू कैन लिव हेल्दियर हैप्पियर लाइफ, ओके। फम्बलिंग, ओके। यू कैन लिव अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ परमानेंटली फॉर अ बेटर। मेक इट पॉजिटिव, मेक इट हेल्दी एंड लर्न टू लव योर सेल्फ, ओके। सो मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिया कर। मेरा तू ही तोता है, मेरा तू ही तोता है, तू अपना ख्याल रखिया कर। आप लोग ही इस चैनल के लिए मेरे सब कुछ हो, हाँ, तो क्यों अपना ख्याल रखा करो भाई। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आई सी यू अनदर रीडिंग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके घर में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि सब आए, ठीक है। और तब तक के लिए sayonara।